नारायण 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 बजमन नारायण 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 चिन्मन नारायण 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 बजमन नारायण 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 श्री कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्रीमन नारायण नारायण आज हम 24वां अध्याय पढ़ेंगे। इसमें रास विहार और असुर मुनि का उपाख्यान है। इसके बारे में नारद जी कहते हैं, अद गोपी गणे साधुम पश्चनम यमुना तटम पीड़ितमायो चौ कृष्णो वृंदारण्ये मनोहरम। श्री नारद जी कहते हैं, तदंतर गोपी गणों के साथ यमुना तट का दृश्य देखते हुए श्याम सुंदर श्री कृष्ण रास विहार के लिए मनोहर वृंदावन में आए। श्री हरि के वरदान से वृंदावन की औषधियां विलीन हो गई और वे सब की सब ब्रजांगना होकर एक यूथ के रूप में संगठित हो रात गोष्ठी में सम्मिलित हो गई। मिथिलेश्वर लता रूपणी गोपियों का समूह विचित्र कांति से सुशोभित था। उन सबके साथ वृंदावन की श्री हरि वृंदावनेश्वर श्री हरि वृंदावन में विहार करने लगे। वृंदावन धाम अधाम जप जा राधे राधे जप जा राधे राधे भज जा राधे राधे वृंदावन धाम अधाम जप जा राधे राधे वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला यम ऋषि मुनि गया रे जप जा धीरा राधे वृंदावन धाम अधाम जप जा राधे 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 अलवेली सरकार जप जा राधे 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 सब वेदन को तार जप जा राधे राधे अरे वृंदावन धाम जप जा राधे राधे राधाई कृष्ण मुरारे जप जा राधे राधे तू वृंदावन में आयो तेने राधा नाम ना गायो तू वृंदावन में आयो तेने राधा नाम ना गायो अरे तेरे जीवन को देखा रे जप जा राधे जप जा राधे राधे भज जा राधे 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 सब वेदन को तारे जब जा राधे राधे जो राधा राधा गावे जो प्रेम पदारथ पावे जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदारथ पावे बको है जय बेड़ा पार जब जा राधे राधे जप जा राधे राधे भज जा राधे राधे यमुना तट पे राधे राधे अरे बंसी बट पे राधे 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 कृष्ण मुरार जप जा राधे राधे वृंदावन धाम अधाम जप जा राधे राधे अरे अमृति मुनि गया रे जप जा राधे राधे वृंदावन की लीला यह मत समझो गुड़ को चीला यमृति मुनि गया रे जप जा राधे राधे। अब
कदम वृक्षों से आच्छादित कालिंदी के सुरम्य तट पर और शीतल मंद सुगंध वायु चलकर उस स्थान को सुगंध पूर्ण कर रही थी। बंसीवट उस सुंदर पुलिन की रमणीयता को बढ़ा रहा था। रात की श्रम से थके हुए श्री कृष्ण वहीं श्री राधा के साथ आकर बैठ गए। उस समय गोपांगनाओं के साथ साथ आकाश स्थित देवता भी वीणा ताल मृदंग मुरचंग आदि भांति भांति के वाद्य बजा रहे थे। वहाँ जय जयकार करते हुए दिव्य फूल बरसा रहे थे। गोप सुंदरियां श्री हरि का आनंद प्रदान करती हुई उनके उत्तम यश का गान करने लगी और कहने लगी। कुछ गोपियां तो मेघ मल्लहर नामक राग गाती तो गोपियां दीपक राग सुनाती थी। राजन, कुछ गोपियों ने तो क्रमतः मालकोच भैरव श्री राग तथा इंदौल राग का 7 स्वरों के साथ गान किया। नरेश्वर, जिनमें कुछ गोपियां तो अत्यंत भोली भाली थी और कुछ मुग्धाएं थी। कितनी ही प्रेम परायण गोप सुंदरियां प्रणा नायिका श्रेणी में आती थी। उन सबके मन में श्री कृष्ण में लगे हुए कितनी ही गोपांगनाएं जार भाव से गोविंद की सेवा करती थी। कोई श्री कृष्ण के साथ गेंद खेलने लगी तो कोई कुछ श्री हरि के साथ परस्पर फूलों से क्रीड़ा करने लगी। कितनी ही गोपांगनाएं पैरों में नूपुर धारण करके परस्पर नृत्य करती हुई नूपुरों की झंकार के साथ साथ श्री कृष्ण के अधरामृत का पान कर लेती थी। कितनी ही गोपियां योगियों के लिए भी जो दुर्लभ है और श्री कृष्ण को दोनों भुजाओं में पकड़कर हंसती हुई अत्यंत निकट आ जाती, उनका गाढ़ आलिंगन करती थी। इस प्रकार परम मनोहर वृंदावन नादीश्वर यदुराज भगवान श्री हरि केसर का तिलक धारण किए गोपियों के साथ वृंदावन में विहार करने लगी। तभी तो कह रहे, वृंदावन धाम धाम जप राधे राधे। और कुछ गोपांगनाएं बंसीधर बांसुरी के बीड़ा बजाती थी और कितनी ही मृदंग बजाती हुई भगवान के गुण गाती थी। कुछ श्री हरि के सामने खड़ी हो मधुर स्वर से खरताल बजाती और बहुत सी सुंदरियां माधवी लता के नीचे चंग बजाती हुई श्री कृष्ण के साथ सुस्तर भाव से गीत गाती थी। वे भूतल पर सांसारिक सुख को सर्वथा भुलाकर वहां रम रही थी। कुछ गोपियां तो लता मंडपों में श्री कृष्ण को हाथ को अपने हाथ में लेकर इधर उधर घूमती हुई वृंदावन की शोभा निहारती थी। भगवान ने जितनी भी गोपियां थी वो उतने उनके साथ उतने ही अपने रूप बना रखे थे। हर गोपी को जो साधक भगवान कृष्ण हमारे साथ हैं। किन गोपियों के हार लता जाल से उलझ जाते थे, तब गोविंद उनके भक्त से तल का स्पर्श करते हुए उन हारों को लता जालों से पृथक कर देते थे। गोप सुंदरियों की नाचिका में जो नग बेच रही थी उनमें मोती की जड़ियां पिरोई गई थी। उनको तथा उनकी अलकावलियों की श्याम सुंदर स्वयं संभालते और धीरे धीरे सुलझाकर शोभन बनाते थे रहते थे। माधव के चबाए हुए सुगंध युक्त तामूल में से आधा लेकर के तत्काल गोप सुंदरियां भी उनको चबाने लगती। और उनका कैसा महान तप था, जो कितनी ही गोपियां हंसती हुई श्याम सुंदर के कपोलों पर अपनी 2 उंगलियों से धीरे धीरे छूती और हंसती हुई बलपूर्वक हल्का सा आघात कर बैठती। कदम वृक्षों के नीचे पृथक पृथक सभी गोपांगनाओं के साथ उनका कीड़ा विनोद चल रहा था। तभी तो के रास के लिए देवता भी तरस रहे थे ऊपर से। मिथिलेश्वर, कुछ गोपांगना तो पुरुष वेश में धारण करके मुकुट और कुंडलों से मंडित तो स्वयं नायक बन जाती थी और श्री कृष्ण के सामने उन्हीं की तरह नृत्य करने लग जाती, जिनकी मुख कांति सत चंद्रमाओं को तिरस्कृत करती थी। ऐसी गोपिकाएं सुंदरियां श्री राधा का वेश धारण करके श्री राधा बन जाती और प्राण वल्लभ को आनंदित करती हुई उनके यश गाती थी।
कुछ बंद ब्रजरांगन तम अथवेद और सात्विक भावों से युक्त प्रेम विहल एवं परमानंद में निमग्न हो योगी जनों की भांति समाधि स्थित होकर भूमि पर बैठ जाती। कोई लताओं में, वृक्षों में, भूतल में, विभिन्न दिशाओं में अपने 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 आप में श्री भगवान श्रीपति का दर्शन करती, मौन भाव धारण कर लेती। इस प्रकार रास मंडल में सर्वेश्वर भक्त वत्सल भगवान गोविंद की शरण ले वे गोपियां सुंदरियां पूर्ण मनोरथ हो गई। महामते राजन, वहाँ गोपियों को भगवान का जो कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ वह ज्ञानियों को भी नहीं मिलता, फिर कर्मियों को तो मिल भी कैसे सकता है। महामते, इस प्रकार राधा वल्लभ प्रभु श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र के रात में जो एक विचित्र घटना हुई उसे सुनो। श्री कृष्ण के प्रिय भक्त महातपस्वी एक मुनि थे जिनका नाम था आसुरी था। वे नारदगिरी पर श्री हरि के ध्यान में तत्पर हो तपस्या करते थे। हृदय कमल में ज्योतिर्मंडल के भीतर राधा सहित मनोहर मूर्ति, सुनो ढंग से इसको, जो नारदगिरी पर श्री हरि के ध्यान में तत्पर हो तपस्या करते थे। हृदय कमल में ज्योतिर्मंडल के भीतर राधा सहित मनोहर मूर्ति श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण का चिंतन किया करते थे। तो एक समय रात में जब मुनि ध्यान करने लगे तब श्री कृष्ण उनके ध्यान में नहीं आए। तो उन्होंने बारंबार ध्यान लगाया किंतु सफलता नहीं मिली। इससे वे महामुनि खिन्न हो गए। फिर वे मुनि ध्यान से उठकर श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से बद्री खंड मंडित नारायण आश्रम को गए, किंतु वहां उन मुनीश्वरों को नर नारायण के दर्शन नहीं हुए। तब अत्यंत विस्मित हो गए। वे ब्राह्मण देवता लोकालोक पर्वत पर गए फिर, किंतु वहां सहस्त्र सिर वाले अनंत देव का भी उन्हें दर्शन नहीं हुआ। अनंत देव कौन? बलराम जी। तब उन्होंने वहां के पार्षदों से पूछा, भगवान यहाँ से कहीं गए, कहाँ गए हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हम नहीं जानते। उनके इस प्रकार उत्तर देने पर उस समय मुनि के मन में बड़ा ही खेद हुआ। फिर वे क्षीर सागर से सुशोभित श्वेत द्वीप में गए, किंतु वहां भी शेष सैया पर श्री हरि का दर्शन नहीं हुआ। तब मुनि का चित्त और भी खिन्न हो गया। उसका मुख प्रेम से पुलकित दिखाई देता था। उन्होंने पार्षदों से पूछा, भगवान यहाँ से कहाँ चले गए? उन्हें वही उत्तर मिला, हम लोग नहीं जानते। उनके यूँ कहने पर मुनि भारी चिंता में पड़ गए और सोचने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं? उधर तपस्या करते ना तो उनके मन में आ जाते थे, दर्शन हो जाते थे। आज उनको दर्शन नहीं हो रहे हैं तो कैसे श्री हरि का दर्शन हो? यूँ कहते हुए मन के समान गतिशील आश्रम मुनि बैकुंठ धाम में गए, किंतु वहां भी लक्ष्मी के साथ निवास करने वाले भगवान श्री नारायण दर्शन उन्हें नहीं हुआ। हे नरेश्वर, वहां के भक्तों में भी आसुर मुनि ने भगवान को नहीं देखा। तब वे योगींद्र मुनीश्वर गोलोक में गए, परंतु वहां के वृंदावनीय निकुंज में भी परत पर श्री कृष्ण का दर्शन उन्हें नहीं हुआ। तब मुनि का चित्त बहुत ही खिन्न हो गया। वे श्री कृष्ण के विरह से अत्यंत व्याकुल हो गए। वहां उन्होंने पार्षदों से पूछा, भगवान यहाँ से कहाँ गए हैं? तब वहाँ रहने वाले पार्षद गोपों ने उनसे कहा, वामना अवतार में ब्रह्मांड में जहाँ कभी कृष्ण गर्भ अवतार हुआ था वह साक्षात भगवान पधारे हैं। वामन अवतार जहाँ ब्रह्मांड में हुआ था वहाँ कभी कृष्ण गर्भ अवतार हुआ था, वहाँ साक्षात भगवान पधारे हैं। उनके जो कहने पर महामुनि आश्चर्य वहाँ से उस ब्रह्मांड में गए। जहाँ श्री हरि का दर्शन न होने पे वे तीव्र गति से चलते हुए मुनि कैलाश पर्वत पर गए। वहाँ महादेव जी श्री कृष्ण के ध्यान में तत्पर होकर बैठे थे। उन्हें नमस्कार करके रात्रि में खिन्न चित्त हुए महामुनि ने पूछा, आश्चर्य बोले, भगवान मैंने सारा ब्रह्मांड इधर उधर छान डाला,
भगवत दर्शन की इच्छा से बैकुंठ से लेकर गोलोक तक में चक्कर लगाया हूँ, किंतु कहीं भी देवादिदेव दर्शन मुझे दर्शन नहीं हुआ है। सर्व ज्ञान शिरोमणि बताइए इस समय भगवान कहाँ हैं। श्री महादेव बोले, आचरे तुम धन्य हो ब्राह्मण, तुम श्री कृष्ण के निष्काम भक्त हो। और महामुनि, मैं जानता हूँ तुमने कृष्ण दर्शन की लालसा से मान कलेश उठाया है। क्षीर सागर में रहने वाले हंस मुनि बड़े कष्ट में पड़ गए थे। उन्हें उस कलेश से मुक्त करने के लिए जो बड़ी उतावली के साथ वहां गए थे, वे ही भगवान रस केसर साक्षात श्री कृष्ण अभी अभी वृंदावन में आकर सखियों के साथ रास क्रीड़ा कर रहे हैं। मुने, आज उन देवेश्वर ने अपनी माया से 6 महीने की बराबर बड़ी रात बनाई है। कितने दिनों की वही रात की? 6 महीना। जब तो गोपी भूली नहीं, तो 6 महीने के बराबर बड़ी रात बनाई है। वे उसी रासोत्सव में दर्शन करने के लिए वहां जाऊंगा। तब भी शीघ्र ही चलो, जिससे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाए। और अब 24वां अध्याय पूरा हुआ। इस प्रकार गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत श्री नारद बाहुल्य संवाद में रास क्रीड़ा प्रसंग में आसुर मुनि का उपाख्यान नामक 24वां अध्याय पूरा हुआ। अब 25वां अध्याय पढ़ेंगे। सुनो, अब और भी इंटरेस्टिंग होगा। शिव और आसुरी का गोपी रूप से रात मंडल में श्री कृष्ण का दर्शन और स्तवन करना तथा उनके वरदान से वृंदावन में नित्य निवास करना। जब ही शिव जी आए, उनको मन कर आयो। एवं चिंत्य मनसा शिवो बाशुरणाच तौ कृष्ण दर्शनाता है जम्मू तो ब्रजम मंडलम। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, भगवान शिव आसुरी के साथ संपूर्ण हृदय से ऐसा निश्चय करके वहां से चले कि वे दोनों श्री कृष्ण दर्शन के लिए ब्रजमंडल में वहां गए। वहां की भूमि दिव्य वृक्षों, लताओं, कुंजों और गुमटियों से सुशोभित थी। उस दिव्य भूमि का दर्शन करते हुए दोनों ही यमुना तट पर गए। उस समय दोनों बलशालिनी गोलोकवासिनी गोप सुंदरियां हाथ में बैंस की छड़ी लिए वहां पहरा दे रही थी। उन द्वारपालिकाओं ने मार्ग में स्थित होकर उन्हें बलपूर्वक रास मंडल में जाने से रोका। वे दोनों बोले, हम श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से यहाँ आए हैं। नृपश्रेष्ठ, तब ये राह रोककर खड़ी द्वारपालिकाओं ने उन दोनों से कहा। द्वारपालिकाएं बोली, विप्रवरो, हम कोट गोपांगना वृंदावन को चारों ओर से घेरकर निरंतर रास मंडल की रक्षा कर रही हैं। इस कार्य में श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने हमें नियुक्त किया है। इस एकांत रास मंडल में एकमात्र श्री कृष्ण ही पुरुष हैं। उस पुरुष रहित एकांत स्थान में गोपी यूथ के सिवा दूसरा कोई कभी नहीं जा सकता। रात में जब तो कोई ना ठहर सके, ना ठहरा रहता है। आप दोबारा पढ़ो। वृंदावन खंड चल रहा है, कौन सा खंड चल रहा है? वृंदावन की वृंदावन खंड चल रहा है कि कौन सा खंड चल रहा है इसमें? हाँ, ये खंड आज ये 25वां अध्याय और वृंदावन का ही खंड है। ये है शिव और आसुरी का गोपी रूप में रास मंडल में श्री कृष्ण दर्शन और स्तवन करना तथा वरदान से वृंदावन में नित्य निवास करना। अब इस कार्य में बेश्याम सुंदर श्री कृष्ण ने हमें नियुक्त किया है। इस एकांत रास मंडल में एकमात्र श्री कृष्ण ही पुरुष हैं। उस पुरुष रहित एकांत स्थान में गोपी यूथ के सिवा दूसरा कोई कभी नहीं जा सकता। मुनियों, यदि तुम दोनों उनके दर्शन के अभिलाषी हो तो इस मान सरोवर में स्नान करो। वहां तुम्हें शीघ्र ही गोपी स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। तब तुम मुनिद्वय रास मंडल के भीतर जा सकोगे। अब क्या हुआ?
गोपी स्वरूप मिल जाएगा उनको, गोपी बन जाएंगे मानसरोवर में। तो श्री नारद जी कहते हैं द्वारपालिकाओं के यूं कहने पर मुनि और से मानसरोवर में स्नान करके आए और गोपी भाव को प्राप्त हो गए। सहसा रास मंडल में गए। स्वर्ण जटित परा पद राजमयी भूमि उस रास मंडल की मनोहरता बढ़ा रही थी। वह सुंदर प्रदेश माधवी लता समूह से व्याप्त कदम वृक्षों से आच्छादित था। बसंत ऋतु और चंद्रमा की चांदनी ने उसको प्रदीप्त कर रखा था। सब प्रकार की कौशलपूर्ण सजावट वहाँ दृष्टिगोचर होती थी। यमुना जी की रत्नमयी सीढ़ियां तथा तोलकाओं से और राजमंडल की अपूर्व शोभा बढ़ रही थी। मोर हंस चातक कोकिल वहां अपनी मीठी बोली सुना रहे थे। वह उत्कृष्ट प्रदेश यमुना जी के जल स्पर्श से शीतल मंद वायु के बहने से हिलते हुए तरु पल्लवों द्वारा बड़ी शोभा पा रहा था। सभा मंडपों और वीथियों से प्रांगणों और खम्भों को पंक्तियों से फहराती हुई दिव्य पताकाओं से सुवर्णमय कलशों से सुशोभित तथा श्वेतारुण पुष्प समूह से सज्जित तथा पुष्प मंदिर मार्गों से भ्रमरों की गुंजारों और वाद्यों की मधुर ध्वनियों से व्याप्त रास मंडलों की शोभा देखते ही बनती थी। अब आगे सुनो। सहत दल कमलों की सुगंध से पूर्ण शीतल मंद एवं परम पुण्य में शमीर सब ओर से उस स्थान को सुवासित कर रहा था। रासमंडल के निकुंज में कोटि कोटि चंद्रमाओं के समान प्रकाशित होने वाली पद्मिनी नायिका हंसगामिनी राधा से सुशोभित श्री कृष्ण विराजमान थे। रासमंडल के भीतर निरंतर स्त्री रत्नों से घिरे हुए श्याम सुंदर विग्रह श्री कृष्ण का लावण्य करोड़ों कामदेवों को लज्जित करने वाला था। हाथ में बंसी और बेत लिए तथा श्री अंग पर पीताम्बर धारण किए हुए वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे। उनके वक्ष स्थल से श्री वत्स का चिन्ह कौस्तुभ मणि तथा बनमाला भी शोभा दे रही थी। झंकारते हुए नूपुर पायजेब करधनी बाजूबंद से विभूषित थे। हार कंगन और बाल रवि के समान कांतिमान दो कुंडलों से मंडित थे। वे मंडित थे। करोड़ों चंद्रमाओं की कांति उनके आगे फीकी जान पड़ती थी। इतने सुंदर लग रहे थे श्याम सुंदर। मस्तक पर मोर मुकुट धारण किए वे नंद नंदन मनोरथदान दक्ष कटाक्षों द्वारा युवतियों का मन हर लेते थे। राजन आसुरी और शिव दोनों दूर से ही जब श्री कृष्ण को देखा तो हाथ जोड़ दिए। नृपशेष समस्त गोप सुंदरियों को देखते देखते श्री कृष्ण चरण बिंद में मस्तक झुकाकर आनंद विहीन हुए। दोनों बोले, कृष्ण महायोगी कृष्ण देवादिदेव जगदीश्वर पुंडरीकाक्ष गोविंद गरुड़ध्वज आपको नमस्कार है। जनार्दन जगन्नाथ पद्मनाभ त्रिविक्रम दामोदर ऋषिकेश वासुदेव आपको नमस्कार के। कितने नाम रखे भगवान ने? पुंडरीकाक्ष गोविंद गरुड़ध्वज जगदीश्वर आपको नमस्कार है। जनार्दन जगन्नाथ पद्मनाभ त्रिविक्रम दामोदर ऋषिकेश वासुदेव आपको नमस्कार है। देव आप परिपूर्णतम साक्षात भगवान हैं। इन दिनों भूतल का भारी भार हरने और सत्पुरुषों का कल्याण करने के लिए अपने समस्त लोकों को पूर्णतया चूर्ण करके यह नंद भवन में प्रकट हुए हैं। वास्तव में तो आप परात्पर परमात्मा ही हैं। अंशांश से अंश कला आवेश तथा पूर्ण समस्त अवतार समूह से संयुक्त हो आप पर पूर्णतम परमेश्वर संपूर्ण विश्व की रक्षा करते हैं तथा वृंदावन में सरस रास मंडल को भी अलंकृत करते हैं। गोलोकनाथ राज तपते परे से वृंदावन कृत नित्य विहार लील राधा पते ब्रज बधूजन गोतिकिते
गोविंद गोकुल पते किलते जय प्रेयोति श्रीमांत कुंजन निकांत कुसुम का रत्तम श्री राधिका हृदय कंठ और विभीषण उत्तम श्री राम रासमंडल पति ब्रजमंडल ले तो ब्रह्मांड ब्रह्मांडल मही परिपाल को अची वो लोकनाथ गिरिराज पते परमेश्वर बिंद्रावना सर नित्य विहार लीला का विस्तार करने वाले राधा वल्लभ राधे गोलोकनाथ गिरिराज जपते हे परमेश्वर वृंदावनधीश्वर और नित्य विहार लीला का विस्तार करने वाले राधा वल्लभ ब्रज चंद्रियों के मुख से अपना यशोगान सुनने वाले गोविंद गोकुल पते सर्वथा आपकी जय हो। शोभाशालिनी निकुंज लताओं के विकास के लिए आप ऋतुराज बसंत हैं। राधिका के वक्ष और कंठ को विभूषित करने वाले रत्नहार हैं। श्री राज मंडल के पालक ब्रज मंडल के अधीश्वर तथा ब्रह्मांड मंडल की भूमि के संरक्षक हैं। नारद जी कहते हैं राजन, तब श्री राधा सहित भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो मंद मंद मुस्कुराते हुए मेघ गर्जन की सी गंभीर वाणी में मुनि से बोले। श्री भगवान ने कहा, तुम दोनों ने 60,000 वर्षों तक निरपेक्ष भाव से तप किया है, इसी से तुम्हें मेरा दर्शन प्राप्त हुआ है। भोलेनाथ ने भी किया है। जो अंकिचन शांत तथा सर्वत्र शत्रु भावना से रहित हैं, वही मेरा सखा है। अतः तुम दोनों अपने मन के अनुसार अविष्ट वर मांगो। अब शिव और आश्री बोले, भूमन आपको नमस्कार है। आप दोनों प्रिया प्रियतम के चरण कमलों की निधि में तदा ही वृंदावन के भीतर हमारा निवास हो। आपके चरण से भिन्न और कोई वर हमें नहीं रुचता है। अतः आप दोनों श्री हरि एवं राधिका को हमारा सादर नमस्कार है। जब तो भगवान का गोपेश्वर भगवान का मंदिर है ना, भगवान ने कह के कही है। तो राधिका को तो हमारा सादर नमस्कार है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तब भगवान ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तभी से शिव और आसुर मुनि मनोहर वृंदावन में बंसीवट के समीप रास मंडल से मंडित कालंदी निकटवर्ती पुलिन पर निकुंज के पास ही नित्य निवास करने लगे। तदंतर श्री कृष्ण जहाँ कमल पुष्पों के सौरभ युक्त पराग उड़ रहे थे और भ्रमर मंडरा रहे थे, उस पद्माकर वन में गोपांगनाओं के साथ रास क्रीड़ा प्रारंभ की। मिथिलेश्वर, उस समय श्री कृष्ण ने 6 महीने की रात बिताई, 6 महीने की रात बनाई, परंतु उस रास लीला में सम्मिलित हुई गोपियों के लिए वस्तुक और आमूद से पर पूर्ण रात्रि एक क्षण के समान बीत गई। उनको एक क्षण के बराबर लगी। राजन, उन सबके मनोरथ पूर्ण हो गए। अरुणोदय की बेला में वे सभी ब्रज सुंदरियां झुंड की झुंड के एक साथ होकर अपने घर को लौटी। श्री नंद नंदन साक्षात नंद मंदिरों में चले गए और ब्रजवाहन नंदिनी तुरंत ही ब्रजवाहनपुरी में जा पहुंची। बरसाने इस प्रकार श्री कृष्ण चंद्र का यह मनोहर रासोपाख्यान सुनाया गया, जो समस्त पापों को हर लेने वाला पुण्यप्रद मनोरथ पूरक तथा मंगल का धाम है। साधारण लोगों को यह धर्म अर्थ और काम प्रदान करता है तथा मुमुक्षुओं को मोक्ष देने वाला है। तो राजन, यह प्रसंग मैंने तुम्हारे सामने कहा है। और क्या सुनना चाहते हो? अब 25वां अध्याय पूरा हुआ। इस प्रकार गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत नारद बाहुल्य संवाद में रास क्रीड़ा का वर्णन नामक 25वां अध्याय पूरा हुआ। अब 26वां अध्याय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 गोविंद मेरो है
अरे गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है बाके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। 26वां अध्याय श्री कृष्ण का ब्रजा के साथ विहार। श्री राधा की बह से ब्रजा का नंदी रूप होना और उसके साथ पुत्रों का उसी के साथ से सात समुद्र होना और राधा के साथ से श्री दामा का असंत शंखचूर्ण होना। श्री भावलसी ने पूछा, महामते देव ऋषि, आप परावर वेताओं में से श्रेष्ठ हैं, अतः ये बताइए कि अघासुर और दैत्यों की ज्योति तो भगवान श्री कृष्ण में प्रविष्ट हुई थी, परंतु शंखचूर्ण का तेज श्री दामा में लीन हुआ, इसका क्या कारण है? अहो, श्री कृष्ण चंद्र का चरित्र अत्यंत ही अद्भुत है। नारद जी बोले, महामते नरेश, ये पूर्व काल में थे जिसे मैंने भगवान नारायण के मुख से सुना था। सर्प पापहारी पुण्य प्रसन्न तुम उससे सुनो। श्री हरि के 3 पत्नियां हूँ, श्री राधा, विजया, ब्रजा और भूदेवी। कौन कौन? श्री राधा, ब्रजा और मतलब इसको विजया ही कहते, और भूदेवी। तीनों में महात्मा श्री कृष्ण को श्री राधा ही अधिक प्रिय है। राजन, एक दिन भगवान श्री कृष्ण एकांत कुंज में कोटि चंद्रमाओं की सी कांति वाली तथा श्री राधिका सत्रह सुंदरी ब्रजा के साथ विहार कर रहे थे। सखी के मुख से यह सुनकर कि श्री कृष्ण मेरी चौथ के साथ हैं, श्री राधा मन ही मन अत्यंत खिन्न हो उठी। सपत्नी के चौके से उनके दुख हुआ। तब भगवत प्रिया श्री राधा 100 योजन विस्तृत, 100 योजन ऊंचे, करोड़ों और अश्विनियों से जुटे हुए कोट और सूर्य तुल्य कांतिमान रथ पर, जो करोड़ों पताकाओं और सुवर्ण कलशों से मंडित था तथा जिस पर विचित्र रंगों के रत्नों और सुवर्ण और मोतियों की लड़ियां लटक रही थी, आरूढ़। अब 10 अरब वेत्र धारण सखियों के साथ तत्काल श्री हरि को देखने के लिए गई। उस निकुंज के द्वार पर श्री हरि के द्वारा नियुक्त महाबली श्री दामा पहरा दे रही थी। ये शंखचूर्ण क्या हुआ, ये क्यों बनाया? तो श्री दामा पहरा दे रहे थे। उसे देखकर श्री राधा ने बहुत फटकारा और सखी जनों द्वारा से पिटवा कर सहसा कुंज द्वार के भीतर जाने को उद्यत हुई। का कोलाहल सुनकर श्री हरि वहां से अंतर्धान हुए। श्री राधा के बह से अब ब्रजा सहसा नदी के रूप में परिणत हो गई। कोटि योजन विस्तृत गोलोक में उसके चारों ओर प्रभावित होने लगी। अब जैसे समुद्र इस भूतल को घेरे हुए है, उसी प्रकार ब्रजा नदी सहसा गोलोक को अपने घेरे में लेकर बहने लगी। रत्न में पुष्पों से विचित्र अंगों वाली वह नदी विविध प्रकार के फूलों की छाप से अंकित उष्णीज वस्त्र की भांति शोभा पाने लगी। श्री हरि चले गए और ब्रजा नदी रूप में परिणत हो गई। यह देख श्री राधिका का अपने कुंज को लौट गई। निरपेशर तदंतर नदी रूप में परिणत हुई ब्रजा को श्री कृष्ण ने शीघ्र ही अपने वर के प्रभाव से मूर्तिमती एवं विमल वस्त्र आभूषणों से विभूषित दिव्य नारी बना दिया। इसके बाद में ब्रजा तटवर्ती वन में वृंदावन के नुकुंज में ब्रजा के साथ स्वयं रास करने लगे। श्री कृष्ण के तेज से ब्रजा के गर्भ से 7 पुत्र हुए। वे 7 शिशु अपनी बाल कीड़ा से नुकुंज की शोभा बढ़ाने लगे। ये अलग से कहानी है, कितनी सुंदरता अंदर। एक दिन उन बालकों में झगड़ा हुआ। उनमें जो बड़े थे उन सब ने मिलकर छोटे को मारा। छोटे भयभीत होकर भागा और माता की गोद में चला गया। सती ब्रजा पुत्र का
को आश्वासन दे उसे दुलारने लगी। उस समय साक्षात भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। तब श्री कृष्ण के निरंतर व्याकुल हो रोज से अपने पुत्र को शाप देते हुए बिरजा ने कहा, दुर्बुद्धे, तू श्री कृष्ण से वियोग कराने वाला है, अतः जल हो जा। तेरा जल मनुष्य कभी न पिए। फिर उसने बड़ों को शाप देते हुए कहा, तुम सब के सब झगड़ालू हो और पृथ्वी पर जाओ, वहां जल होकर रहो। तुम सब की सब पृथ्वी पर गति होगी, एक दूसरे से कभी मिल ना सकोगी। सदा ही प्रलय काल में तुम्हारा नैमित्तिक मिलन होगा। अब अब सब पुत्रों को जन ताप मिल गया विरजा का। श्री नारद जी ने कहा, कहते हैं, राजन, इस प्रकार माता के शाप से वे सब पृथ्वी पर आ गए और राजा प्रियव्रत के रथ के पहियों से बनी हुई परखाओं में समाविष्ट हो गए। पहियों से बनी हुई परखाओं में समाविष्ट हो गए। खारा जल, इक्षरस, मदिरा, घृत, दधी, क्षीर और शुद्ध जल के 7 सागर हो गए। कितने हो गए सातों पुत्र के? खारा जल, खारा जल, इक्षरस, मदिरा, घृत, दधी और क्षीर और शुद्ध जल के 7 सागर हो गए। राजन, ये सब सातों समुद्र अक्षोभ्य एवं दुर्लभ हैं। उनके भीतर प्रवेश करना अत्यंत ही कठिन है। वे बहुत ही गहरे तथा लाख योजनों से लेकर क्रमशः दुगुण विस्तार वाले और पृथक पृथक द्वीपों में स्थित हो गए। आज भी स्थित हैं। पुत्रों के चले जाने पर विरजा उनके स्नेह से अत्यंत व्याकुल होती। तब अपनी उस गृहिणी प्रिया के पास आकर श्री कृष्ण ने वर दिया, वीरू, तुम्हारा कभी मुझसे वियोग नहीं होगा। तुम अपने तेज से सदैव पुत्रों की रक्षा करती रहोगी। विजयराज तदंतर श्री राधा को ब्रह दुख से व्यथित जान श्याम सुंदर श्री हरि स्वयं श्री दामा के साथ उनके निकुंज में गाए। निकुंज में द्वार पर सखा के साथ आए हुए प्राण वल्लभ की ओर देखकर राधा मानवती हो उनसे इस प्रकार बोली। श्री राधा ने कहा, हरे, वहीं चले जाओ जहाँ तुम्हारा नया नया ने जुड़ा है। विरजा तो नदी हो गई और तुम्हें उसके साथ नद हो जाना चाहिए। जाओ उसी के कुंज में रहो, मुझसे तुम्हारा क्या मतलब है? श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यह सुनकर भगवान बिरजा के नुकुंज में चले गए। तब श्री कृष्ण के मित्र श्री दामा ने राधा से रोष पूर्वक कहा। श्री दामा बोला, राधे, श्री कृष्ण साक्षात परिपूर्णतम भगवान है। वे स्वयं असंख्य ब्रह्मांडों के भी अधिपति, गोलोक के स्वामी रूप में विराजमान है। तदंतर श्री कृष्ण तुम जैसी करोड़ों शक्तियों को बना सकते हैं, उनकी तुम निंदा करती हो। ऐसा मान ना करो, ना करो। श्री राधा बोली, अरे ओ मूर्ख, तू बाप की स्तुति करके तू माता की निंदा करता है। अतः दुर्बुद्धे, राक्षस हो जा और गोलोक से बाहर चला जा। श्री दामा बोला, तुम बे, श्री कृष्ण सदा तुम्हारे अनुकूल रहते हैं, इसलिए तुम्हें इतना मान हो गया है। अतः परिपूर्णतम परमात्मा भगवान श्री कृष्ण से भूतल पर तुम्हारा 100 वर्षों के लिए वियोग हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार पर जब तो 100 वर्ष तक शादी नहीं हो सकी राधा की। नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार परस्पर साप देकर अपनी ही करनी से भयभीत हो जब राधा और श्री दामा अत्यंत चिंता में डूब गई, तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए। भगवान श्री ने कहा, राधे, मैं अपने निगम स्वरूप वचनों को तोड़ सकता हूँ, किंतु भक्तों की बात अन्यथा करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। कल्याणी राधिके, शोक मत करो, मेरी बात सुनो। योग काल में भी प्रतिमास एक बार तुम्हें मेरा दर्शन हुआ करेगा। 12 कल्प में भूतल का भार उतारने और भक्त जनों का दर्शन देने के लिए मैं तुम्हारे साथ पृथ्वी पर चलूंगा। और दर्शन कर देने के लिए मैं तुम्हारे साथ पृथ्वी पर चलूंगा। श्री दामन, तुम भी मेरी बात सुनो। तुम अपने एक अंश से असुर हो जाओ। वह
वैवस्वत मनवंतर में रास मंडल में आकर जब तुम मेरी अवहेलना करोगे तब मेरे हाथ से तुम्हारा वध होगा, इसमें संशय नहीं। तत्पश्चात फिर मेरे वरदान से तुम अपना पूर्व शरीर प्राप्त कर लोगे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार सात वर्ष महातपस्वी श्री रामा ने पूर्व काल में वृक्ष लोक में सुगन के जन्म लिया। वह शंखचूड़ नाम से विख्यात हो विदेह यक्षराज कुबेर का सेवक हो गया। यही कारण है कि शंखचूड़ की ज्योति श्री दामा में लीन हुई। श्री भगवान श्री कृष्ण स्वात्मा राम है, एकमात्र अद्वितीय परमात्मा है। वे अपने ही धाम में लीला पूर्वक सारा कार्य करते हैं। तो सर्वेश्वर सर्वरूप महान आत्मा है, उनके लिए यह सब कार्य अद्भुत नहीं है। मैं उन श्री कृष्णचंद्र को नमस्कार करता हूँ। हे विदेहराज, यह मनोहर वृंदावन खंड मैंने तुम्हारे सामने कहा है। जो नर श्रेष्ठ इस चरित्र का श्रवण करता है और पुण्यतम परम पद को प्राप्त होता है। और 26वां अध्याय पूरा हुआ। भगवान श्री हरि की कृपा से ये विदेहराज का इनका सब आपने सुन लिया। अब आगे श्री गर्ग संहिता का गिरिराज खंड सुनोगे। अभी वृंदावन खंड किया है पूरा, अब गिरिराज खंड होगा। ये तृतीय खंड है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मण नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदो लाल मेरो है, बाके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। अब सुनो, श्री कृष्ण के द्वारा गोवर्धन पूजन का प्रस्ताव और उसकी विधि का वर्णन। अब गिरिराज महाराज का खंड चलेगा। अब पहला अध्याय है, कथम दधार भगवान गिरिम गोवर्धनम वरम, उच्चलिंगम यथा बालो हस्ते नैके लीला। राजा बाहुलस्त ने पूछा, हे देव ऋषि, जैसे बालक खेल खेल में गोबर छत्ते को उखाड़ कर हाथ में ले लेता है, उसी प्रकार भगवान ने एक ही हाथ से महान पर्वत गोवर्धन को लीला पूर्वक उठाकर छत्र की भांति धारण कर लिया था। ऐसी बात सुनी जाती है, तो यह प्रसंग कैसे आया? मुनि सतम, इस परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्णचंद्र के उसी दिव्य अद्भुत चरित्र का आप मुझे वर्णन करिए। अब नारद जी सुना रहे हैं, सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग है गोवर्धन कथा। गोवर्धन भाई ठाकुर जी गिरिराज महाराज कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोल कृष्ण कन्हैया की जय। बोल गिरधर लाल की जय। राजन, जैसे खेती करने वाले किसान राजा को वार्षिक कर देते हैं, उसी प्रकार समस्त गोप प्रतिवर्ष शरद ऋतु में देवराज इंद्र के लिए बलि, पूजा और भोग अर्पित करते थे। एक समय श्री हरि ने महेंद्र याग के लिए सामग्री का संचय होता देख गोप सभा में नंद जी से प्रश्न किया। उनके इस प्रश्न को अनान्य गोप भी सुन रहे थे। श्री भगवान बोले, यह जो भगवान बोले, जो ये इंद्र की पूजा की जाती है, इसका क्या फल है? विद्वान लोग इसका कोई लौकिक फल बताते हैं या पारलौकिक। श्री नंद ने कहा, श्याम सुंदर, देवराज इंद्र का यह पूजन भोग मोक्ष प्रदान करने वाला परम उत्तम साधन है। भूतल पर इसके बिना मनुष्य कहीं और कभी सुखी नहीं हो सकता। श्री भगवान बोले, पिताजी, इंद्र आदि देवता अपने पूर्वकृत पुण्य कर्मों
के प्रभाव से ही सब और स्वर्ग का सुख भोगते हैं और भोग द्वारा शुभ कर्म क्षय क्षय हो जाने पर भी वे मृत्यु लोक में आना पड़ता है। पेट कर रहा है, सर्दी लग गई परमानेंट। जाने पर उन्हें भी मृत्यु लोक में आना पड़ता है। अतः उनकी सेवा को आप मोक्ष का साधन मत मानिए, जिससे परम श्रेष्ठी ब्रह्मा को भी भय प्राप्त होता है। फिर उनके द्वारा पृथ्वी पर उत्पन्न किए गए प्राणियों को भी तो बात ही क्या, उस काल को ही श्रेष्ठ विद्वान सबसे उत्कृष्ट और अनंत तथा सब प्रकार से बलिष्ठ मानते हैं। इसलिए उस काल का ही आश्रय लेकर मनुष्य को सत्कर्मों द्वारा सुरेश्वर यज्ञपति परमात्मा श्री हरि का भजन करना चाहिए। अपने संपूर्ण सत्कर्मों के फल का मन से परित्याग करके जो श्री हरि का भजन करता है वहीं वहीं पर परम मोक्ष की प्राप्त होता है। दूसरे किसी प्रकार से उसको मोक्ष नहीं मिलता। गौ ब्राह्मण साधु अग्नि देवता वेद धर्म ये भगवान यज्ञेश्वर की विभूतियां हैं। इनको आधार बनाकर जो श्री हरि का भजन करते हैं वे सदा इस लोक और परलोक को सुख पाते हैं। भगवान जब इंद्र की पूजा हो रही थी तो नंद बाबा से अब बता रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। भगवान के वक्षस्थल से प्रकट हुआ वह गिरीन्द्र का सम्राट गोवर्धन नामक पर्वत महेश पुलस्त के प्रभाव से इस ब्रजमंडल में आया है। उसके दर्शन से मनुष्य का इस जगत में पुनर्जन्म नहीं होता। गौओं ब्राह्मणों तथा देवताओं का पूजन करके आज ही वह उत्तम और भेंट सामग्री महान गिरिराज को अर्पित की जाए। यह यज्ञ नहीं, यह गौ का राजा है। मुझे प्रिय है, यदि आप यह काम नहीं करना चाहते तो जाइए, जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। अब भगवान ने उनको नंद बाबा को उत्साह दिया। अब आगे सुनो। श्री नारद जी कहते हैं, राजन उन गोपों में सनंद नामक एक बड़े बूढ़े गोप थे जो बड़े नीति वेत्ता थे। उन्होंने अत्यंत ही प्रसन्न होकर नंद जी के सुनते हुए श्री कृष्ण से कहा, श्री सनंद बोले, नंद नंदन तात तुम तो साक्षात ज्ञान की निधि हो। गिरिराज की पूजा किस विधि से करनी होगी यह ठीक ठीक बताओ। श्री भगवान ने कहा, जहाँ गिरिराज की पूजा करनी हो वहाँ उनके नीचे की धरती को गोबर से लीप पोत कर वहीं उस सामग्री रखनी चाहिए। इंद्रियों इंद्रियों को बस में रखकर बड़े भक्ति भाव से सहस्त्र शीर्षा मंत्र पढ़ते हुए ब्राह्मणों के साथ रहकर गंगा जल या यमुना जल से गिरिराज को स्नान कराना चाहिए। फिर श्वेत गोदुग्ध की धारा से तथा पंचामृत से स्नान कराकर उन्हें यमुना जल से नहलाएं। इसके बाद गंध पुष्प वस्त्र आसन भांति भांति के नैवेद्य माला आभूषण समूह तथा उत्तम दीप माला समर्पित करके गिरिराज की परिक्रमा करें। इसके बाद साष्टांग प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर इस प्रकार कहें, जो श्री वृंदावन के अंक में अवस्थित तथा गोलोक के मुकुट हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के छत्र रूप श्री गिरिराज गोवर्धन को हमारा बारंबार नमस्कार है। गिरिराज महाराज की पर तदंतर पुष्पांजलि अर्पित करें। इसके बाद घंटा झांझ मृदंग आदि मधुर ध्वनि करने वाली बाज बजाते हुए गिरिराज की आरती करें। तदंतर वेदाहमेतम पुरुषम महानतम इत्यादि मंत्र पढ़ते हुए इनके ऊपर लावा की वर्षा करें। श्रद्धा पूर्वक गिरिराज के समीप अन्नकूट स्थापित करें। फिर 64 कटोरों को 5 पंक्तियों में रखें और उनके तुलसी दल निश्चित गंगा यमुना का जल भर दें। किस प्रकार गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए वो भगवान ने बताया है गर्भ संहिता में अपने मुखारविंद से।
एकाग्र चित्त होगी राज की सेवा में 56 भोग अर्पित करें। तत्पश्चात अग्नि में होम करके ब्राह्मणों की पूजा करें तथा गौओं और देवताओं पर भी गंध पुष्प चढ़ाएं। अंत में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सुगंधित मिष्टान भोजन करा करके अन्य लोगों को यहाँ तक कि चांडाल भी छूटने नहीं पाए उत्तम भोजन दें। इसके बाद गोपियां गोपों के समुदाय तभी तो अन्नकूट होता है, तो सबको सबको क्या कोई भी जाति का हो सबको अन्नकूट का प्रसाद बांटा जाता है। उत्तम भोजन दे। इसके बाद गोपियां और गोपकों के समुदाय गौओं के सामने नृत्य करें और मंगल गीत गाएं, जय जयकार करते हुए गोवर्धन पूजन महोत्सव संपन्न करें। जहाँ गोवर्धन नहीं है वहाँ गोवर्धन पूजा की क्या विधि है यह सुनिए। गोबर से गोवर्धन का बहुत ऊंचा आकार बनाएं, फिर उन्हें पुष्प समूह लता जालों और सीकों से सुशोभित करके उसे गोवर्धन गिरी बनकर सदा भूतल पर मनुष्यों को उसकी पूजा करनी चाहिए। अपन बनाते हैं ना गोवर्धन गोबर का। यदि कोई गोवर्धन की शिला ले जाकर पूजन करना चाहे तो जितना बड़ा प्रस्ताव ले जाए उतनी ही सुवर्ण उस पर्वत पर छोड़ दें। जो बिना सुवर्ण दिए वहाँ की शिला ले जाएगा वह महारोनक नरक में पड़ेगा। इसलिए एक टुकड़ा भी वहाँ से ला करके गोवर्धन की पूजा नहीं कर सकते अपने घर। इसलिए गोबर का ही बना करके पूजा कर सकते हैं। गोवर्धन का लाना महापाप होता है और लेके आओगे तो उतना सोना दे के आओ तब उसको ला सकते हो। सेवा करनी चाहिए। सालग्राम के पूजक को पातक उसी तरह स्पर्श नहीं करते। साल फिर क्या हो नरक में जाएगा। सालग्राम भगवान की सदा सेवा करनी चाहिए। सालग्राम के पूजक को पातक उसी तरह स्पर्श नहीं करते जैसे पद्म पत्र पर जल का लेप नहीं होता। जो श्रेष्ठ गिरिराज शिला की सेवा करता है वो सातों दीपों से युक्त भूमंडल के तीर्थों में स्नान करने का फल पाता है। जो प्रतिवर्ष गिरिराज की पूजा करता है वह इस लोक में संपूर्ण सुख भोग कर परलोक में मोक्ष प्राप्त करता है। इसको थोड़े से इसको एक दोबारा पढ़ देते हैं। यदि कोई गोवर्धन शिला ले जाकर पूजन करना चाहे तो जितना बड़ा प्रस्तर ले जाए उतना ही सुवर्ण उस पर्वत पर छोड़ दे सोना। जो बिना सुवर्ण दिए वहां की शिला को ले जाएगा वह महारौरव नरक में जाएगा। सालग्राम भगवान की सदा सेवा करनी चाहिए। सालग्राम के पूजक को पातक उसी तरह स्पर्श नहीं करते जैसे पद्म पत्र पर जल का लेप नहीं होता। श्रेष्ठ तुझ गिरिराज शिला की सेवा करता है। सातों द्वीपों से युक्त भूमंडल के तीर्थों में स्नान करने का फल पाता है। जो प्रतिवर्ष गिरिराज को महापूजा करता है वह इस लोक में संपूर्ण सुख भोग कर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अब इस प्रकार गर्ग संहिता का गिरिराज खंड के अंतर्गत श्री नारद बाहुल्य संवाद श्री गिरिराज की पूजा विधि वर्णन नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। अब दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। इसमें गोपों द्वारा गिरिराज पूजन का महोत्सव चलेगा। गोवर्धन महाराज की पूजा होगी। श्री गोवर्धन महाराज तेरे ते मुकुट बिराज रयो। गोवर्धन महाराज तेरे मुकुट बिराज रयो। तो पे दूध चढ़े तो पे पानी तो पे फूल चढ़े तो पे चढ़े दूध की धारे ओ धारे श्री वर्धन महाराज ओ राज। अब दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ मेरे मुरलीधर माधव नंद लाल चले आओ। गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ आंखों में बसे हो तुम धड़कन में धड़कते हो। कुछ ऐसा करो मोहन सांसों में बस जाओ।
कुछ ऐसा करो मोहन सांसों में समा जाओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, तेरे दर्शन को मोहन मेरे नैन तरसते हैं, है अर्ज मेरी मोहन अब और न तरसाओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, इस चढ़ते जमाने से प्रभु हमने लगा लिए, क्या हमको बुला लो या खुद ही चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है अरे गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। आओ गोपों को द्वारा गिरिराज पूजन का महोत्सव दूसरा अध्याय में नारद जी कहते हैं, साक्षात श्री नंदन नंद नंदन की यह बात सुनकर श्री नंद और तनंद सवनंद सनंद आदि ब्रज ब्रजेश्वर गण बड़े आश्चर्यचकित हुए। फिर उन्होंने पहले का निश्चय कर त्याग कर श्री गिरिराज पूजन का आयोजन किया। मिथिलेश्वर चंद्रराज अपने दोनों पुत्र बलराम और श्री कृष्ण को तथा भेंट पूजा की सामग्री को लेकर यशोदा जी के साथ गिरिराज पूजन के लिए उत्कंठित हो प्रसन्नता पूर्वक गए। उनके साथ गर्ग जी भी थे। वे अपनी पत्नी के साथ बहुत ऊंचे चित्र विचित्र वर्णों से रंगे हुए सोने का साकर धारण करने वाले हाथी पर आरूढ़ हो और गौओं के साथ गोवर्धन पर्वत के समीप गए। मानो इंद्राणी के साथ इंद्र ऐरावत पर आरूढ़ हो शरद ऋतु में श्वेत बादलों के साथ उपस्थित हुए हों। नंद नंद उपनंद और व्रत भानुगण अपने पुत्रों पोतों पत्नियों के साथ यज्ञ का सारा सामान लिए गिरिराज के पास जा पहुंचे। सहसों सहसों बाल रवि की दीप्ति से प्रकाशित दुंडिका में आरूढ़ दिव्य शस्त्रों और राज रत्न में आभूषणों से विभूषित श्री राधा सखी समुदाय के साथ वहां आकर उसी प्रकार सुशोभित हुई जैसे सती चकोरी और भ्रमरियों के साथ शोभा पाती हूँ। राजन श्री राधा के दोनों बगल में आई हुई विविध अलंकारों से अलंकृत करोड़ों सखियों से आवृत दो सर्वश्रेष्ठ चंद्रमुखी सखियां ललिता और विशाखा चार चमर डुलाती हुई शोभा पाती थी। नरेश्वर इसी प्रकार रमा विद्या माधवी माया यमुना और गंगा आदि 32 सखियां 8 सखियां 16 सखियां उन सबके युद्ध में सम्मिलित असंख्य सखियां वहां आई। मिथिला निवासी कौशल प्रदेश वासिनी अयोध्या वासिनी श्रुत रूपा ऋषि रूपा यज्ञ सीता स्वरूपा और वनवासिनी गोपियों का समुदाय भी वहां उपस्थित हुआ। रमा आदि वैकुंठ वासिनी देवियां वैकुंठ से भी ऊपर से लोक में रहने वाली सभी देवांगनाएं और परम उज्जवल श्वेत द्वीप की निवासी बालाएं और ध्रुवादी लोकों तथा लोकाचल में रहने वाली देवी स्वरूपा गोपांगनाओं का दल भी वहां आ गया। ये समुद्र से उत्पन्न लक्ष्मी जी सखिया थी। दिव्य गुण रत्नमयी अंगनाएं थी। दिव्य अदिव्य विमाचारियों की वनिताएं थी जो ओषधि स्वरूपा थी, जो जालंधर के अंतःपुर को स्त्रियां थी, जो समुद्र कन्याएं थी तथा बृहस्पति नगरी सुतल आदि लोकों में निवास करने वाली थी। इन समस्त दिव्यांगनाओं को का समुदाय गिरिराज गोवर्धन के पास आकर ये विराजमान हुआ। इसी प्रकार अप्सराओं से समस्त सात कन्याओं तथा ब्रजवासियों के यूथ भी वस्त्राभूषणों से विभूषित हो हाथों में पूजन सामग्री और प्रदीप लिए गिरिराज के पास आ पहुंचे।
बालक युवक वृद्ध गोप भी पीताम्बर पगड़ी मोर पंख से मंडित तथा सुंदर हार गुंजा और वनमालाओं से विभूषित हो नूतन यष्टि वेणु लिए वहां आकर शोभा पाने लगी। मेरे मुख से गिरिराज गोवर्धन के उस उत्सव का समाचार सुनकर गंगाधर से मस्तक पर जटा जूट बांधे हाथ में कपाल लिए अंगों में चिता की भस्म लगाए सर्पों की माला कंगनों से विभूषित भांग धतूरा विष पाकर मत हुए गिरिराज नंदिनी उमा के साथ आदि वाहन नंदी सर पर आरूढ़ हो प्रमथ गणों से घिरे हुए गिरिराज मंडल पे आए। मुख्य मुख्य राज ऋषि ब्रह्म ऋषि देव ऋषि सिद्धेश्वर हंस आदि योगीश्वर सहस्त्रों ब्राह्मण वृंद गिरिराज का दर्शन करने के लिए आसपास एकत्र हो गए। गोवर्धन पर्वत की एक एक शिला रत्नमयी हो गई, एक एक शिला रत्नमयी हो गई। उसके सुवर्ण में नितरंग चारों ओर अपनी दीप्ति फैलाने लगी। राजन वह पर्वत मत वाले ब्रह्म तथा निर्जर शोभित कंदराओं से उन्नता उन्नत काय गिरिराज की शोभा धारण करने लगी। उसी समय मेरु और हिमाचल आदि योगींद्र दिव्य रूप धारण करके भेंट और मांगलिक वस्तुएं हाथ में लिए मूर्तिमान गोवर्धन की प्रणाम करने लगे। भगवान श्री कृष्ण की बताई हुई विधि के अनुसार दुजों द्वारा गोवर्धन पूजन संपन्न करके ब्राह्मणों अग्नि और गोवर्धन की सम्यक पूजा करने के पश्चात ब्रजेश्वर नंद ने गिरिराज की सेवा में बहुत सा धन तथा बहुमूल्य भेंट सामग्रियां प्रस्तुत की। नंद उपनंद व्रजभान गोपी नंद और गोपीगण नाचने गाने और बाजे बजाने लगे। उन सब के साथ हर्ष से भरे हुए श्री कृष्ण ने गिरिराज की परिक्रमा की। आकाश से देवता फूल बरसाने लगे तथा भूतलवासी जन समुदाय लाजा लावा खीर छीटने लगा। उस यज्ञ में गिरिंद्रों का सम्राट गोवर्धन लोगों से घिरकर किसी महाराज के समान सुशोभित होने लगा। गिरिराज पूजा होगी। साक्षात श्री कृष्ण भी ब्रज स्थित शैल गोवर्धन के बीच एक दूसरा विशाल रूप धारण करके निकले में गिरिराज गोवर्धन लोगों से वो कहते हुए वहां का सारा अन्नकूट भोग लगाने लगे। गोपालों और गोपियों के द्वारा समुदाय में जो मुख्य मुख्य लोग थे उन्होंने गिरि का वह प्रभाव अपनी आंखों से देखा। गिरिराज को वहां वर देने के लिए उद्धत देख सबके सब आश्चर्यचकित हो उठे। सबके मन में अपूर्व उल्लास छा गया। उस समय गोपों ने कहा, प्रभु आज इसने जान लिया कि आप साक्षात गिरिराज देवता है। स्वयं नंद नंदन ने हमें आपका दर्शन का अवसर दिया है। आपकी कृपा से हमारा गोवर्धन और बंधु वर्ग प्रतिदिन इस भूतल पर वृद्धि को प्राप्त हो, ऐसा ही होगा। अब का बोल दिया भगवान ने। यूं कहकर किरीट और क्यूट आभूषणों से मनोहर अंग वाली दिव्य रूपधारी गिरिराज राज गोवर्धन क्षण भर में वहां उनके निकट ही अंतर्धान हो गए। तो मंद उपनंद व्रतभान बलराम व्रतभान गजराज सुचंद्र श्री नंदराज श्री हरि समस्त गोपीगण अपने गोधनों के साथ वहां से चल दिए। ब्राह्मण योगीश्वर समुदाय सिद्धगंग शिव आदि देवता तथा अन्य सब लोग गिरिराज को प्रणाम कर उनका पूजन करके प्रसन्नता पूर्वक अनिच्छा से अपने अपने घर को गए। श्री कृष्ण चंद्र के इस उत्तम चरित्र का तथा गिरिराज राज के उस विचित्र महोत्सव का मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। यह पावन प्रसंग बड़े बड़े पापों को हर लेने वाला है। अब 25वां अध्याय पूरा हुआ। दूसरा अध्याय पूरा हुआ। अब हम आरती करेंगे। जय जय राधे कृष्णा राधे कृष्ण राधे गोविंद जय जय प्राण गिरिधरणी चबीलेला मदन मोहन बिना
जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। देवकी के छैया ले बतर भैया लाल जाको मुख देखते अटते जाते फन। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। ब्रज पाते राज तुरली के तारे काज मोरली धारा नैना देखते आनंद। जय राधे गोविंद। चक्र भुज चक्र पाण देव की नंदन देव नंद को नंदन प्रिया चोर निकंद। माधो जी मुकंद मधुसूदन बिहार रात पर चैया स्वामी गोप जन्म। जय जय राधे कृष्ण राधे स्वामी परमानंद। जय जय श्री कृष्ण राधे गो। ललिता विशाखा मंजरी आनंद। जय जय राधे कृष्ण राधे जय जय बोल कीर्तन आज के आनंद की जय। बोल गोवर्धन महाराज की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। आज के आनंद की जय।